तो जो ब्रजेश लोधी थे जिन्होंने फांसी लगाई थी, उनके कौन है आप? उनके हम बड़े भाई। बताइए कि फांसी क्यों लगाई थी ब्रजेश लोधी ने? तो राजेश लोधी है जिनकी गाय मरी थी, वो कौन है आपके? शराब वराब पीते थे क्या ब्रजेश? भाई तो ब्रजेश लोधी की शादी हुई थी क्या भाई साहब? कितने साल का था? राजेश लोधी जिसकी गाय मरी थी, उसने घर आकर धमकी दी थी ब्रजेश लोधी। ऐसा तो नहीं अभी आप पारिवारिक दबाव की वजह से बयान बदल रहे हो? तो पुलिस आई थी आपके घर 27 तारीख को, तो पुलिस वालों ने क्या बोला था आपसे? पुलिस वालों ने ये बोला था। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी और साथियों, ग्राम पंचायत चंडी चोपड़ा जो पूरे मध्य प्रदेश के साथ में पूरे देश में फेमस हो गया, वजह है गाय माता के साथ बर्बरता। गाय के चारों थनों को काट दिया गया, गाय के गुप्तांगों को धारदार हथियार से काट दिया गया, उसके मुंह को कुचल दिया गया। ये घटना थी 26 मई की और अगले ही दिन 27 मई को ब्रजेश लोधी नाम के लड़के ने फांसी लगा ली। कहीं ना कहीं इनकी कड़ियां गाय की हत्या से जुड़ी हुई थी। लेकिन हमारे साथ जो अभी खड़े हुए हैं भान सिंह लोधी, ये ब्रजेश लोधी के भाई हैं। इन्होंने एशियन न्यूज करके न्यूज चैनल है दमोह का, उसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि जिसकी गाय थी राजेश लोधी, उन्होंने घर आकर ब्रजेश लोधी को धमकी दी थी, जिस डर के कारण उन्होंने फांसी लगा ली। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या था मामला। तो भाई साहब, आपका नाम बताइए। हमारा भान सिंह लोधी। लोधी। तो जो ब्रजेश लोधी थे जिन्होंने फांसी लगाई थी, उनके कौन हैं आप? उनके हम बड़े भाई। पिता का क्या नाम आपके? धूप सिंह। आपने कल बताया था, एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि राजेश लोधी जिसकी गाय मरी थी, उसने घर आकर धमकी दी थी ब्रजेश लोधी को कि हम तुम्हें जेल में पड़वा देंगे, तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। ये कुछ नहीं दिया। तो आपने तो यही बोला था न्यूज चैनल में। ये क्या होगा, हमको आदमियों ने बोला कि जो धमकी देते थे, कम जोक देते थे, सो हमें आदमियों के मुंह से सुनी, लेकिन हमने अपने मुंह से नहीं सुना। तो आपका कहना है कि गांव वालों ने बोला कि भैया आपके ब्रजेश भज्जा हो, धमकी दी थी राजेश लोधी ने घर पे आके कि हम तुम्हें जेल भिजवा दें, बुलडोजर चलवा दें। तो आपसे लोगों ने बोली थी? जी, हमसे लोगों ने बोली, हमारे भैया को धमकी दी कि तुम्हारे राज्य से ये कुछ नहीं है। हमने कहा हमारे सामने धमकी दी थी? नहीं, हमारे सामने नहीं थी। लोगों ने बोला था, तो वही आपने बोला? जब लोगों ने बोला तो हम फिर गुस्सा में, भाई मर गया तो हमको कोई होश नहीं, शरीर मतलब आपको होश नहीं थी, भाई मर गया था, जो लोगों ने बोला वही आपने बोलते गए? हाँ, वही हमें दिमाग में वही चीज भरी हमारे दिमाग में गई, इन लोगों ने किया, इन लोगों ने किया ऐसा। फिर आके हम घर आए तो हमारे माता पिता ने बोला कहीं ऐसा नहीं है। तो घर आके आपने क्या बोला माता पिता से कि क्या धमकी दी थी अपने बच्चे? ऐसे ही बोला? हमने बोली घर के धमकी दी तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, धमकी ममकी कुछ नहीं दी। तो जो राजेश लोधी है जिनकी गाय मरी थी, वो कौन है आपके? वे हमारे चाचा है। मतलब एक ही परिवार के हैं आप? जी, चाचा हैं। जी। तो ऐसा तो नहीं अभी आप पारिवारिक दबाव की वजह से बयान बदल रहे हो? नहीं बदल रहा। नहीं तो ऐसा कि घर में उन आए हो, आपको धमकाया हो कि क्यों क्यों बोला हमारे विरोध में राजेश लोधी ने, ऐसा धमकाया तो नहीं आप? नहीं, हमको नहीं धमकाया। पक्का कोई दबाव की वजह से तो नहीं बोल रहे आप? कोई दबाया नहीं। तो भाई साहब ये बताइए, फिर फांसी क्यों लगा ली? किसका हाथ है इसमें फांसी लगाने में? आपके भाई ने फांसी लगा ली, लोगों ने लटकाया है, खुद फांसी लगाई, वजह क्या है? भाई का तो ऐसा, भाई 12 बजे लोग तो सोता रहा, सो तो फिर 12 के बाद वो रात में 12 बजे? हाँ, उसके बाद सुबह हम देखने गए तो वहाँ भाई नहीं मिला, किसी क्या उठा के ले गया ये। और फिर सुबह फिर हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद हम घर आया जहाँ हमारा भाई पड़ा था, तो हमने पलंग देखा तो पलंग में के जो कपड़ा बिछा था वहां पर खून के दाग लगे थे, और बगल में नीबुआ का पेड़ लगा है, उसके बगल में एक लीड डरी थी। घर पे? हाँ, जहाँ पर वो पड़ा था हमारे घर पे लेटा था बड़े में। जब ये बात हमने घर देखी, सो फिर हमने अपने माता पिता को बताई। सो फिर देखा तो दरी में खून भी छपा था, और क्या कहा थे वो बगल में। फिर हमने और तना नाम से देखा तो निबुआ की तरह एक लाइट की लीड भी डरी थी घर पे। तो फांसी बाद में लगाई? फांसी लगा के वो मकड़िया देखे हम अपने बिस्तर, वहाँ बिस्तर जहाँ पराता भाई वहाँ देखा। इनका कहना है कि घर पे हमारा ब्रजेश भाई जिसने फांसी लगाई वो 12 बजे तक घर पे लेटा रहा, और 12 बजे के बाद गायब हो गया, और सुबह देखा तो फांसी लगी मिली घर से 500 मीटर दूर। लेकिन जब इन्होंने घर पे आके देखा कि भाई जहां पे 12 बजे तक लेटा था, तो वहां पर खून मिला। जब 12 बजे नहीं, हमने कब देखा 4 बजे।
सुबह? नहीं नहीं, दिन में। जब वो हम नकली नकली मकली उसका संस्कार करके अंतिम संस्कार करके आए, तो फिर हम अपने वहाँ जहाँ पड़ा था, लेटा था पलंग पे, वहां पर देखा तो खून के धाग भी थे, और फिर बाजू में देखा तो वह लीड पड़ी मिली। तो आपको शक है कि पहले मारा गया है फिर लटकाया गया? ये हमको मालूम नहीं, हो सकता है, लेकिन हमको इसकी जानकारी हमको नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? हम तो ये चाहते हैं हमारे भाई को जिसने किया है तो न्याय चाहते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो ब्रजेश लोधी ने फांसी लगाई इसका भी गौ हत्या में हाथ है, तो आप ऐसा मानते हैं? नहीं, वो क्या है, उस दिन मंगल था, मंगल के दिन वो उपवासा था, उसने भगवान के पूजन की, या फिर ऐसा किया होता तो भगवान का पूजा मुजा तो नहीं करता। तो गाय की हत्या किस दिन? मंगलवार को की गई थी, सोमवार को? जो 26 मई को की गई थी। मंगलवार कौन से दिन को था? सोमवार के दिन गाय की बर्बरता से हत्या हुई, और मंगलवार के दिन पूजा पाठ भी की। तो आपका कहना है कि अगर उसने गौ हत्या की होती तो पूजा पाठ क्यों करता? ये कहना है जी। तो क्या उसने पूजा पाठ करके खाना पीना भोजन करके वो अपने गाना बजाने को चला गया, फिर आई पुलिस आई, तो हमने बोला उनसे कि हमारा भाई यहाँ पर नहीं है। सो फिर उसके बाद वो मंदिर, हनुमान जी के मंदिर से आया, सो फिर आके बिस्तर पे पड़ रहा। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा पड़ा था, फिर हम लोग हमारा मन चाचा का भाई गया, वो तो बैठे रहा, फिर वहां से आके वो गोल हो गया। तो पुलिस आई थी आपके घर 27 तारीख को, तो पुलिस वालों ने क्या बोला था आपसे? पुलिस वालों ने ये बोला था कि तुम्हारा भाई कहाँ सो हमने, हमारी बच्ची है छोटी सी, उस बच्ची ने कही हमारा भाई यहाँ पर, हमारा चाचा भी है नहीं, कहीं गया है। चाचा गया था मंदिर को, कल मंगल था, पूजा करने के लिए जहाँ भी गया हो। तो हमने उनसे बोल दिया बे नहीं है भाई। तो ब्रजेश लोधी की शादी हुई थी क्या? अभी नहीं हुई थी। अभी नहीं हुई थी। कितने साल का था वो? 28 साल का। 28। शराब वराब पीते थे क्या ब्रजेश? नहीं, कोई शराब नहीं पीता था। चिकन खाता था? हाँ, चिकन मिकन खाता था, बाकी शराब नहीं पीता। नहीं पीता। कभी ऐसा और पुलिस थाने में कोई शिकायत हुई, रिपोर्ट हुई ऐसे कभी? कभी नहीं, उसकी रिपोर्ट कभी नहीं हुई। तो कैसा सीधा साधा प्रवृत्ति का था? सीधा साधा प्रवृत्ति का था, बिल्कुल। और उड़दा वगैरह बोए थे आप लोग? गर्मी की फसल बोए थे क्या ब्रजेश में? नहीं, कोई फसल नहीं भी थी। तो आपको क्या लगता, क्या ये साजिश लगती है? क्या लगता, क्या सोचते हैं आप? ये हम हो सकता है, लेकिन हम कह नहीं सकते। आप क्या चाहते, न्याय चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, उसकी छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ ब्रजेश लोधी, जिन्होंने गाय हत्या के अगले दिन फांसी लगाई थी। उनके भाई भान सिंह लोधी जी थे। इन्होंने कहा कि हम न्याय चाहते हैं, और इन्होंने जो 2 दिन पहले बयान दिया था एक न्यूज चैनल को कि भैया जिसकी गाय मरी है राजेश लोधी, उन्होंने घर पर आकर धमकाया था। लेकिन इनका कहना है कि हमने सिर्फ गांव के लोगों की मौत सुनी थी और वही आवेश में आकर हमने बोल दिया, जबकि इनने घर पे जाके पूछा, घर वालों से बात की, तो घर वालों ने कहा नहीं, किसी ने धमकी नहीं दी।